रूह नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बगिरदाब बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ानो सकस्तरा तो पुश्ती बहक़ ख्वाजे उस्मान हारू मदद कुन या मुईनत दीन चिश्ती अशरफ़ ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाए बस तराज़ी कलीद करम कुशा अशरफ नहंग दरिया दरिया बसी नदारत दुश्मन हमेशा पुरगम बाजी को तो दोस्त दारत बहक़ हज़रत दस्तगीर दुश्मन हुए ज़ेर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना वमन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इला यौमिद्दीन ला ग़ैर निहाया। हम नबी की नज़र में रहते हैं। आहा, हम नबी की नज़र में रहते हैं। नज़र के ताल्लुक से बहुत सारे मामलात हैं, लेकिन हम अहले सुन्नत वल जमात ख़ास तौर से हमारा अक़ीदा यह है कि हम जहाँ हैं अल्लाह उसके रसूल के नज़रों के सामने रहते हैं। आहा, वो खेत में रहें, खलियान में रहें, कब्रिस्तान में रहें, चाहे जिस जहान में रहें, हम नबी की नज़र में रहते हैं। आहा, हम नबी अहले की स्टेज भी थोड़ी सी तवज्जो दें। और हम सब के दरमियान सबसे बुजुर्ग आलिम दीन जैसा कि ऐलान हुआ और हमारे दिल की धड़कनों के करीब रहने वाले हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद यूसुफ साहब क़िबला ख़तीब इमाम मस्जिद छावनी तशरीफ़ फरमा है। ये नकाबत भी करते हैं, खिताबत भी करते हैं, तिलावत भी करते हैं, दुआ भी किया करते हैं। माशाअल्लाह, समझ रहे हैं? दुआ हर तरह की होती है, समझ रहे हैं ना? तो बहरहाल इनकी मौजूदगी में उलमाए कराम को गवाह बनाकर हम नबी की नज़र में रहते हैं। आहा, वाह, बोले सुभान अल्लाह। इतने महफूज घर में रहते हैं। आहा, हम नबी की नजर में रहते हैं। हमारे इमरान भाई भी आए हुए हैं, इन्होंने 6 तारीख का प्रोग्राम भी मेरा लिया है, तो इस नियत से भी आए होंगे कि सैयद साहब की तकरीर कैसी हो रही है। बहरहाल 10-15 मिनट की गुफ्तगू क्या होगी। बहरहाल आपसे मैं मुखातिब होना चाहता हूँ और इंशाल्लाह आपके नजरियात के एतबार से गुफ्तगू करूंगा। जिस तरह की आपके ख्यालात हैं वैसी मेरी गुफ्तगू होगी। बस थोड़ी सी तमहीद आप मुलाजा कीजिए। हम नबी की नजर में रहते हैं। आहा, इतने महफूज घर में रहते हैं। आए है, वाह, इतने महफूज घर में रहते हैं, इतने महफूज घर में रहते हैं। और आ बताएं तुझे पता उनका। आहा, बताएं तुझे पता उनका, वो मेरी चश्मे तर में है, वाह, वो मेरी चश्मे तर में रहते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह। हमारे प्रधान जी भी माशाल्लाह बैठे हुए हैं, बड़ी अच्छा इस्तकबाल इन्होंने किया और बहुत सारे यहाँ के लोगों से मेरी मुलाकात हुई। जैसा कि मुहब्बी गिरामी मौलाना अब्दुल रहीम साहब क़िबला ने मुझसे पहले ही बताया कि महज इस मोहल्ले में, इस गांव में 25 घर माइनॉरिटी का है, जिसे खास मुस्लिम कहा जाता है। और इतनी कम जमात के लोगों ने इतना बड़ा पंडाल सजा दिया है, इतना बड़ा पंडाल सजा दिया है। हजरात, जब इंसान का ज़ौक़ शऊर बेदार होता है और खिरद आला मनाजिल पे जाके परवाज करती है और शऊर में एक अजीब सी कैफियत और ताकत और तवानाई महसूस की जाती है, तब जाके महबूब खुदा का जिक्र सजाया जाता है, तब जाके मुस्तफा करीम के नाम की मजलिस होती है। जिस महीने में आज पहली शब आप बैठे हैं ना, जिनका नाम बड़े पीर दस्तगीर गौसे आजम जिलानी है, वो फरमाते हैं मैं अब्दुल कादिर जब तक नहीं चाहता कोई मेरा नाम नहीं ले सकता है। तो गौसी टोला के मुसलमानों, आए हुए
सुन्नियों, ईमान और अकीदे के साथ बैठो। जब अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद में रह के फरमाते हैं कि मेरे मर्जी के बगैर कोई मेरा नाम नहीं ले सकता है, तो रसूल खुदा की मर्जी के बगैर नबी का जिक्र कैसे सजाया जा सकता है, मुस्तफा का जलसा कैसे मनाया जा सकता है। आज जो जहां है उतना बड़ा दावा, आज चांद पे कमंदे बांधने के दावे, जमीन के नीचे 100,000 फीट नीचे क्या है, साइंसी इजादात ने इस बात की तहकीक कर दी है कि कहां का पानी मीठा है, कहां का पानी खारा है, कहां खोदा जाएगा है सर्वे। आप देखेंगे इंजीनियर ऐसे भी हैं, सिविल के ऐसे भी आज तक आलाजात हैं कि किस जमीन को आप खोद करके मीठा पानी निकालेंगे और किस जमीन को आप खोद करके खारा पानी निकालेंगे, ये इंजीनियर पहले बता देता है। लेकिन मुसलमानों, मुझसे करीब हो जाओ। मजलिस रसूल में आने वाला हर खतीब ये चाहता है कि मैं अच्छी गुफ्तगू करूंगा, हर मुकर्रिर चाहता है कि मेरी जो तकरीर होगी वो तबे यार को बेचैन करके रख देगी, मेरा जो अंदाज होगा हर एक को फरेफ्ता बना देगा, मेरा जो लहजा होगा हर एक को अपना मता हो दीवाना बना देगा। लेकिन कसम खुदा की, जब आने वाला खतीब मोहब्बत रसूल में मस्त होकर के नबी का दीवाना होकर के सुनाया करता है, तो हर आने वाला बूढ़ा नौजवान ये कहा करता है वो होगा और जो बना ईमान और शान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पे जान दे देगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दरूद पाक मोहब्बत से आप पढ़ें तो मैं गुफ्तगू का थोड़ा सा आगाज करके फिर उसको मुलतवी कर दूं। मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ें। सय्यिदना व शफीना व नबियना व मौलाना मुहम्मद मादिन जूद वल करम बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। पड़ोसी मुल्क का एक आदमी जिसका दावा क्या है, लोगों अगर तुम किसी आदमी के बारे में जानना चाहते हो, उसे देखना चाहते हो, वो नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, अपने किसी पूर्वज को देखना चाहते हो तो मेरे सामने आओ, उसका हुलिया बयान करो। नईमुद्दीन साहब नकाबत का एक तर्ज लेकर के जाएं, हुलिया बयान करो साहब, मैं हूबहू उसकी तस्वीर कागज पे रख दूंगा। इतना बड़ा दावा। सेकंड दावा क्या है उसका? दूसरा दावा यह है, अगर तुम उसका हुलिया नहीं जानते हो तो उसकी आवाज की कॉपी करो, ऑडियो सुनाओ, कोई रिकॉर्डिंग सुनाओ, कोई बात सुनाओ, उसकी आवाज तुम जैसे ही सुनाओगे ना तो मैं उसकी आवाज की हूबहू कॉपी तुम करोगे, मैं उसकी तस्वीर कागज पे बना दूंगा। इतना बड़ा दावा। खड़े हो कि आप हज़रत इस्तकबाल करें खतीब एशिया यूरोप उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मसूद अहमद साहब को बरकत तशरीफ ला रहे हैं। सारा मजमा खड़ा होकर इस्तकबाल करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे रिसालत। मौलाना खिल्ला चतुर्वेदी साहब कुबरा माशाअल्लाह तशरीफ ला रहे हैं। नारा लगा बुलंद आवाज से, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा खिल्ला साहब कुबरा चतुर्वेदी, मसलके आला हजरत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। खड़े हो गए हैं तो सिमर कर थोड़ा सा और आगे चले आइए, एक एक कदम होगा, आगे बढ़े आए आप, बैठ जाइए इंशाअल्लाह। पीछे हटने के बजाय आप लोग आगे बढ़े, बैठ जाए, मोहब्बत के साथ सब लोग बैठ जाएं। बैठ जाइए, बैठ जाइए, कोई जाएगा नहीं, खड़े होने का फायदा मत उठाया कीजिए आप हजरात, बैठे हैं, कुछ देर तकरीर सुन करके जाइए, कुछ देर अपने नाम अमाल की जंबील को नेकियों से वजन करके जाइए। मोहब्बत के साथ बोलिए या रसूलुल्लाह। जो दहाए मैं क्या कह रहा था, आपके हाथ में मोबाइल है ना, एंड्रॉइड यूज करते हैं आप, कोई ओप्पो का यूज करता है, कोई एमआई का यूज करता है, कोई रेडमी का यूज करता है, कोई आईफोन यूज करता है, बड़ा ब्रांड अभी आप देख रहे हैं कि वन प्लस भी चल रहा है, उसके साथ आईफोन पुराने जमाने का है। बहरहाल ये सारे मोबाइल आपके हाथ में हैं। ये बताइए मोबाइल की कीमत कैसे बढ़ती है? मोबाइल की कीमत कैसे बढ़ती है? जिसका कैमरा जितना धांसू होगा उस मोबाइल की कीमत उतनी ज्यादा होगी। बोलिए है कि नहीं? है क्या? मेगा पिक्सल जिसके पास ज्यादा हो। ये कैमरा जो बन रहा है ना, कैमरे से जिस आप इस लाइव को देख रहे हैं, जिसका कैमरा जितना बेहतर उसका लाइव उतना बेहतर। कहने की बात यह है, एक आला है कैमरा, एक जरिया है कैमरा, एक
साइंसी इजादात का नाम है कैमरा, लेकिन इस कैमरे के पीछे हम और आप अपने पैसे को लेकर पड़े हुए हैं। अगर 10,000 के मोबाइल में कैमरा अच्छा नहीं तो 20,000 लगाएंगे, 20,000 के मोबाइल का कैमरा अच्छा नहीं तो 40,000 लगाएंगे, 40,000 का कैमरा अच्छा नहीं तो 1 लाख लगाएंगे, लेकिन अपने शौक और श्रृंगार को पूरा करने के लिए कैमरे की तस्वीर कसी जरूर करेंगे। आज के 1400 साल बाद कैमरे के मद्दा हो और कैमरा देख करके अपनी जिंदगी को गुजारने वालों, एक बात याद रखो, आज से 1400 बरस पहले इन आंखों के कैमरे ने एक ऐसी तस्वीर अपने अक्स में कैद किया है जिसको देखने के बाद दुनिया ये कहने पे मजबूर है और दुनिया ये कह रही है कि कौसर ज़मज़मो तस्लीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता, मैं अगर सात समंदर में निचोड़ू राहत आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। आओ हुस्न मुस्तफा का मुआयना करो, आओ। दावे देखिए, बूढ़ा जवान, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला बूढ़े चचा को 10 साल और जिंदगी अता कर दी। आमीन सुम्मा आमीन। बूढ़े चचा ने नौजवानों को चैलेंज किया, हाथों में कैमरा लेकर के, सिर्फ वीडियो शूट करने वाले नौजवानों, जब इश्क़ नबी की बात आती है तो 80 साल का बूढ़ा नौजवान खड़ा होकर के लोगों को चैलेंज करता है और ये कहता है कि दिया जाने कभी यूरोप की कलीसियाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, अरे दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पहले जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। इसलिए जब भी आपको मजलिस रसूल में आना हो तो एक इनकलाबी तर्ज़ अमल के साथ आया कीजिए। आप देखेंगे हमारे मुकाबले में जो जमातें हैं वो जब जुलूस लेके चला करती हैं तो उनका इनकलाबी लहजा होता है, उनका अंदाज इनकलाबी होता है, उनका तंज इनकलाबी होता है। और हम जब महफिल रसूल में आते हैं तो हमारा लहजा बदल जाया करता है। हमारा नौजवान गुटखा खा के बैठा रहता है, हमारा नौजवान पान खा के मुंह में बैठा रहता है। मेरे कौम के लोगों, आज आप कहते हो हमसे आगे कैसे गुजर गए, मैं कहना यह चाहता हूं, जिस कौम के लोगों ने तुम्हें देख करके खाना सीखा है, तुम्हें देख के उठना सीखा है, तुम्हें देख के बैठना सीखा है, तुम्हें देख के चलना सीखा है, आज वो तुमसे आगे क्यों नजर आ रही है? तो अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले कहा था, तरीक़े मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी हमें करनी है शहंशाही, बता की रज़ा जोई वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। कौम के ज़ाले सुनिए, दावे को सुना के मैं गुजरना चाहता हूं। एक मुसव्विर था, अजब अपने हुनर में एक था। वालेकुम साहब, मसरूर साहब को तमाम लोग, हाफिज फारूक साहब सब लोग बैठे हुए हैं। एक मुसव्विर था, अजब अपने हुनर में एक था, सुन के आवाज वो तस्वीर बना देता था। सामने रखिएगा, सुन की आवाज वो तस्वीर बना देता था। एक दिन मैंने बसद नाज ये चुपके से कहा। अब अगर शायरी आगे बढ़ेगी और आपके दिल के करीब होगी तो आपको क्या कहना है? और बंदाबाज से। एक मुसव्विर था, जब अपने हुनर में एक था, सुन के आवाज वो तस्वीर बना देता था। एक दिन मैंने बसद नाज ये चुपके से कहा, एक तस्वीर शहंशाह दो आलम की बना। अब शायरी रुख मोड़ रही है। एक दिन मैंने बसद नाज ये चुपके से कहा, एक तस्वीर शहंशाह दो आलम की बना। क्या मुसव्विर था, अजब मोरी से इसरार था वो। और रहमतुल्लाह साहब को माशाअल्लाह, क्या मुसव्विर था, अजब मोरी से इसरार था वो। अलगरज सोचता हूं कितना समझदार था। आप समझदार लोग हैं माशाअल्लाह, क्यों नहीं? क्योंकि हम अच्छे और सबसे बेहतरीन और सारी दुनिया में हिदायत का नूर लाने वाले पैगंबर के कलमे को पढ़ने वाले। क्या मुसव्विर था, जब मोरी से इसरार था हो। अलगरज सोचता हूं कितना समझदार था हो। साहिबे कश्फ था और साहिबे किरदार था। साहिबे कश्फ था और साहिबे किरदार था हो, यानी उम्मत का बड़ा मुनीस व गमखार था। साहिबे कश्फ था। सब लोग बोले मोहब्बत के साथ साथ दे तो मैं कुछ देर बोल के चला जाऊं। क्या मुसव्विर था, जब मोरी से इसरार था वो। अलगरज सोचता हूं कितना समझदार था वो। साहिबे कश्फ था और साहिबे किरदार था वो, यानी उम्मत का बड़ा मुनीस व गमखार था वो। एक दिन उसने दिखाई शहे लौलाक की शान। अब शायरी असल मरहले पे पहुंचे, असल मकाम पे पहुंचे तो पूरा मजमा मोहब्बत के साथ हाथ उठा के बोलेगा या रसूल अल्लाह। क्या मुसव्विर था, अजब मोरी से इसरार था वो। अलगरज सोचता हूं कितना समझदार था वो। साहिबे कश्फ था और साहिबे किरदार था वो, यानी उम्मत का बड़ा मुनीस व गमखार था वो। एक दिन उसने दिखाई शहे लौलाक की शान, रख दिया सामने मेरे लाकर उसने कुरान। क्या मुसव्विर था, रख दिया सामने लाकर मेरे उसने कुरान और कहने लगा लो देख लो, तो लो कहने लगा लो देख लो, तस्वीर है ये जिसकी तहरीर है आका, वही तफसीर है ये।
मोहब्बत के साथ बोले। और कहने लगा लो देख लो तहरीर है ये, जिसकी तफसीर है आका, जिसकी तफसीर है आका, वही तहरीर है ये। पर्दे आयात से जब मैंने नबी को देखा, और मोहब्बत के साथ आप साथ दे दें, पर्दे आयात से जब मैंने नबी को देखा, मुंह से बेसाख्ता मेरे बस ही निकला, मरहबा सैयदी मक्की मदनीउल अरबी जाफेदायम कुनम तू बाजब खुशल कभी काबा कुए तू या रसूल अल्लाह सर्वे मुए तू या रसूल अल्लाह शबे में राजे लैलतुल क़द्र जुस्तजुए तू या रसूल अल्लाह जुस्तजुए तू या रसूल अल्लाह। और जब 1400 साल बाद बरेली के इमाम इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदीन मिल्लत इमाम महते हाजरा मेरे इमाम आला हजरत की नजर पड़ी तो बरेली के ताजदार बोल पड़े, सरवर कहो कि मालिको मौला कहो तुझे। सब उलमाए कराम साथ दे दे मेरा, सरवर कहो कि मालिको मौला कहो तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहो तुझे, तेरे तो वस्फ कोई बैबे तनाही शहबरी, ऐ जाने जामे जाने तजल्ला कहो तुझे। 1400 साल बाद वक्त का सबसे बड़ा अदीब ये कह उठता है, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहो तुझे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। हजरत मेरे पास वक्त बहुत कम है, बस बड़ी तेजी के साथ मैं आपसे रुखसत होना चाहता हूँ। हजरत गिरामी वक़ार, मैंने कुरान मुक़द्दस की आयत तिलावत की, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मैं थोड़ी देर नबी की मिलाद पढ़ना चाहता हूँ। जलसा इस्लाह मुआशरा होता रहेगा, जिक्र नबी लोग करते रहेंगे, हर मौजू से गुफ्तगू होती रहेगी, लेकिन 5 मिनट नबी की मिलाद पढ़ के मैं रुखसत होना चाहता हूँ। हजरत जब मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ लाए तो उस वक्त रात जा रही थी, दिन आ रहा था। बोले मोहब्बत के साथ, जाती हुई रात ने आते हुए दिन से कहा, ऐ दिन तुझे मालूम है सरकार आ गए हैं, सरकार आ गए हैं। और जब सूरज को यह खबर मालूम हुई ना, सुबह सवेरे निकलते हुए सूरज ने जब ये मुजदा सुना सरकार आ रहे हैं, तो उस सूरज ने अपने टाइट और फाइट किरणों को, यानी कि तेज शुआओं को नरमी में तब्दील कर दिया, नरमी में तब्दील कर दिया। और जैसे ही सूरज की नरमाहट जमीन के ऊपर पड़ती है, ये सारी बातें आलिम ख्याल की गैर जी वकुल चीजें, उलमा ये ना कहेंगे कि मौलाना किसको बुला देते हैं। हजरात ये ख्याल में अगर इस जमीन के पास, घास फूस के पास, चरिंदों परिंद के पास, दुनिया की गैर जी वकुल चीजों के पास जबान होती तो वो क्या कहते, मोहब्बत के साथ सुनिए। जब सूरज की किरणें इस सुबह चमक चमक करके मोहब्बत का मुजदा सुना रही थी और सूखी हुई घासों पे आ रही थी, तो घासों ने सूरज की ताकत पा करके, मल्टीविटामिन ऑक्सीजन पा करके घास जो सूखे थे हरे भरे हो गए। हरे भरे घास से मैंने पूछा, अरे तू सूखी थी हरी कैसे हो गई? तो हरे घास ने जवाब दिया, पता नहीं सरकार आ गए हैं, सरकार आ गए हैं। एक अरबी जो रात में अपने बागीचे को सूखा देख के गया था, सुबह के वक्त में जैसे ही आया और अपने बागीचे में गया तो क्या देखता है कि मेरा सूखा हुआ दरख्त हरा हो गया, हरा हो गया है। और हरा दरख्त सिर्फ हरा नहीं हुआ, बल्कि फलों से उसके खुजे, उसका पूरा गुच्छा लदफद हो गया है। उस गुच्छे के तरफ जब उस अरबी की नजर पड़ी, उस अरबी ने उस दरख्त से सवाल किया, अरे कल का सूखा हुआ दरख्त आज हरा भरा फलदार कैसे हो गया? तो दरख्त ने एक मेवा, एक बरकत वाला फल लेकर के उस अरबी से कहा था, अरे पता नहीं है सरकार आ गए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कारी शकीर अहमद साहब की बिला निजामी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आखिर बात, हलीमा सादिया जब सरकार को कबीले साद में लेके गई तो रात भर उनके छप्पर से, दुनिया सादिया का छप्पर कहती है, मैं कहता हूं हलीमा सादिया का छप्पर किसी महल से कम नहीं है। दुनिया के मालदारों का महल एक तरफ और कबीले साद की हलीमा सादिया की झोपड़ी एक तरफ।
जब अपने कदमों के जर्रे उछाल देता है, महो नजूम को हैरत में डाल देता है। हलीमा सादिया सद मरहबा मुबारक हो, खुदा इसी तरह गुदड़ी में डाल देता है। हजरत हलीमा सादिया के छप्पर से रात रात भर रोशनी निकल करके बाहर आती। कबीले वाले देखते, कहते हलीमा के घर में कितना रोगन हो गया है, कितना तेल हो गया है, कितना ईंधन हो गया है कि रात भर ये चिराग जलाया करती है। पड़ोस के लोगों ने एक रात सोचा हलीमा सादिया की चोरी को पकड़ा जाए, क्योंकि ये कहती है मैं चिराग नहीं जलाती। जब जाके देखा आंगन में हलीमा के सरकार खेल रहे थे और सरकार के चेहरे से अनमार छलक छलक करके आसमान की तरफ सारी कायनात को रोशन कर रहे थे, जिसके लिए मेरे आला सब ने कहा था सुबह तैबा में हुई पट्टा है 12 नूर का, सदका ले ले नूर का, आया है 12 नूर का, मैं गदा तू बादशाह, बर्दे 42 नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे, ताली सदका नूर का, और तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। हलीमा सादिया से साथ के कबीले वालों ने पूछा इतनी चमक कहां से? हलीमा सादिया ने कहा पता नहीं, सरकार आ गए हैं, सरकार आ गए हैं, दीवारों दर सजाओ, सरकार आ गए हैं, मिलकर खुशी मनाओ, सरकार आ गए हैं। बोले फरिश्ते दाई हलीमा के कान में मक्का शरीफ जाओ, सरकार आ गए हैं, और सुन्नत है जिब्राइल की, बिदअत नहीं है ये, झंडे हरे लगाओ, सरकार आ गए हैं। उमा अलीना लबलाग। अस्सलाम वालेकुम।